हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में, ठीक ना। क्योंकि मानव श्वसन के बारे में हमको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में इससे क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ठीक ना। अगर आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है, ठीक ना। क्योंकि हम इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ेंगे मानव श्वसन में कि जो आपको कहीं दूसरे जगह जा करके आपको क्या करना होगा, तैयारी करना होगा। बस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, तो फिर आपको पूरा का पूरा बात समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम समझते हैं सबसे पहले मानव श्वसन के बारे में, ठीक ना। देखिए, मानव श्वसन एक ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया होता है जिसके चलते जो हम भोजन खाए हुए होते हैं, ठीक ना। आपको इसके पीछे की वीडियो में बताया गया है पाचन तंत्र कि जब भी हम कोई भोजन खाते हैं तो हमको जो पचा हुआ जो भोजन होता है वो ग्लूकोज के रूप में कोशिकाओं तक पहुंचता है, ठीक ना। और उसी ग्लूकोज यानी कि जो हमारा पचा हुआ जो भोजन होता है ग्लूकोज के रूप में, ठीक ना, उसी ग्लूकोज का यानी कि ऑक्सीकरण होता है श्वसन की प्रक्रिया में। यानी कि हम जब सांस लेते हैं तो सांस लेने का मकसद एक एक होता है, क्या तो भोजन का क्या करना, ऑक्सीकरण करना। जब भोजन का ऑक्सीकरण हो गया या फिर हम उसको कह सकते हैं एक प्रकार का जारण होता है, ठीक ना, जिसके चलते हमारा शरीर में यानी कि हमेशा टेम्परेचर रहता है। देखिए, श्वसन की ही प्रक्रिया के चलते हमारा शरीर जो है हमेशा क्या होता है, यानी कि हमेशा गर्म रहता है, ठीक ना। यानी कि हमारे शरीर में जो होता है एक प्रकार का देखा जाए तो खाद्य पदार्थों का क्या होता है, यानी कि ऑक्सीकरण होता है, ठीक ना, जिसके चलते हमारा शरीर हमेशा टेम्परेचर रहता है। जब तक इंसान जीवित होता है तब तक यानी कि हम सांस लेते रहते हैं और ये ऑक्सीकरण की जो क्रिया है हमेशा पूरा होते रहती है, समझ रहे हैं ना। लेकिन जब इंसान मर जाता है तो ऑक्सीकरण की क्रिया समाप्त हो जाती है और साथ में हमारे शरीर में ऑक्सीजन आना जाना बंद हो जाता है। उसके बाद हमारा शरीर ठंडा पड़ जाता है, ठीक ना, जिसके चलते हम कहते हैं कि हाँ, इंसान का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तो यही होता है श्वसन की प्रक्रिया में। देखिए, श्वसन की जो प्रक्रिया है यानी कि हम 3 रूपों में पढ़ते हैं। कितने रूपों में? 3 रूपों में। कौन कौन सा? तो एक होता है बाह्य श्वसन। क्या? बाह्य श्वसन। एक होता है गैसों का परिवहन और तीसरा का होता है आपका क्या, यानी कि अंतः श्वसन। हम 3 रूपों में हम पढ़ेंगे श्वसन की प्रक्रिया के बारे में। सबसे पहले बाह्य श्वसन पढ़ेंगे, उसके बाद गैसों का फिर परिवहन पढ़ेंगे, उसके बाद अंतः श्वसन पढ़ेंगे। समझ रहे हैं ना। देखिए, अगर जहाँ तक बात करते हैं बाह्य श्वसन के बारे में, ठीक ना, तो बाह्य श्वसन जो है आपको 2 वर्गों में पढ़ना होता है। 2 भागों में बांटा गया है इसको और हम 2 भागों में इसको पढ़ते हैं। केवल क्या चीज़ को? बाह्य श्वसन को। कौन कौन से? एक होता है श्वासोच्छ्वास और दूसरा का होता है आपका गैसों का विनिमय। समझ रहे ना बातों को। हम ये 2 स्थितियों में पढ़ते हैं बाह्य श्वसन को। समझ रहे ना कि एक हो गया आपका यानी कि श्वासोच्छ्वास और दूसरा का हो गया आपका गैसों का विनिमय। समझ रहे ना। तो चलिए अब हम सबसे पहले समझते हैं किसके बारे में, तो श्वासोच्छ्वास के बारे में, ठीक है। देखिए, श्वासोच्छ्वास जो है हमारा, इसको अंग्रेजी में हम ब्रीदिंग कहते हैं। श्वासोच्छ्वास को हम 2 भागों में पढ़ते हैं। कौन कौन सा? तो एक होता है आपका निश्वसन और एक होता है आपका निःश्वसन। ध्यान में रखना है इस बात को, यानी कि श्वासोच्छ्वास 2 प्रकार के होता है, ठीक है। कौन कौन? एक होता है निःश्वसन और एक होता है यानी कि निःश्वसन। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि श्वासोच्छ्वास जो है हमारा यानी कि सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने, सांस यानी कि हवा को अंदर लेने और हवा को बाहर छोड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। इसमें दोनों क्रियाएं होती है, यानी कि निःश्वसन मतलब होता है यानी कि हवा क्या करना, अंदर प्रवेश करना, और निःश्वसन का मतलब होता है कि हवा को क्या करना, बाहर छोड़ देना। यानी कि ये दोनों प्रक्रिया जो है आपका श्वासोच्छ्वास कहलाती है, जिसको हम अंग्रेजी में ब्रीदिंग कहते हैं। समझ रहे हैं ना। तो चलिए हम इसको समझते हैं पहले। निःश्वसन यानी कि निःश्वसन जो है, देखिए क्या होता है, यानी कि सांस अंदर लेने की क्रिया को निःश्वसन कहा जाता है। ध्यान में रखना है, थोड़ा दोनों एक ही जैसा है, तो बहुत सारे विद्यार्थी जो है कंफ्यूज हो जाता है, ठीक ना। ये है निःश्वसन और ये है आपका निःश्वसन। समझ रहे ना। इसमें ये बिंदुआ 2 है तो ह का उच्चारण होगा, ठीक ना, और इसमें 2 बिंदु नहीं है। तो ये है आपका निःश्वसन और ये है आपका निःश्वसन। तो निःश्वसन जो है यानी कि सांस अंदर लेने की क्रिया को निःश्वसन कहते हैं।
ठीक ना, कि यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निश्वसन कहते हैं। अब जब हम सांस लेते हैं तो क्या क्या लेते हैं, हवा लेते हैं। हवा में क्या लेते हैं, तो हवा में जो जो गैस होगा हम उसी को न लेंगे, यानी कि जो भी उपस्थित होगा हवा में उसी को न लेंगे। तो हवा में क्या क्या होता है, आप तो जानते हैं कि हवा में क्या होता है, यानी कि ऑक्सीजन होता है। सबसे पहले देखिए हवा में होता क्या है, नाइट्रोजन होता है 78%। कितना प्रतिशत, हवा में जितना हम हवा लेते हैं उसमें 78% जो होता है आपका क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। उसके बाद आपका ऑक्सीजन जो होता है 21% होता है। कितना, 21%। ये पहले से भी आप लोग जानते होंगे कि हाँ हवा में 78% आपका क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, और ऑक्सीजन जो होता है 21% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 0.03% होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तब देखिए, तो जब हम सांस लेते हैं तो हम कौन कौन सा गैस लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और इतना जो है यानी कि हमारे अंदर एक बार में हवा के माध्यम से ये प्रवेश करता है, समझ रहे हैं ना, एक बार में। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, यानी कि निश्वसन कहते हैं। ठीक है, छोड़ते क्या हैं हम, तो देखिए क्या छोड़ते हैं, यानी कि नाइट्रोजन 78%। तो हमारे शरीर में नाइट्रोजन का कोई काम नहीं होता है, ठीक ना, यानी कि नाइट्रोजन जो है हम 78% के 78% हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं बाहर। 78% के 78% छोड़ देते हैं, ठीक ना। उसके बाद और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर ऑक्सीजन 21% हवा के माध्यम से हमारे फेफड़े में प्रवेश करता है। लेकिन इस 21% ऑक्सीजन में से मात्र 4% जो ऑक्सीजन है, मात्र 4%, कितना प्रतिशत, 4% जो ऑक्सीजन है क्या करता है, हमारा शरीर इसको ले लेता है। और लेकिन आपका 17% जो है हमारा क्या करता है, यानी कि सांस के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, समझ रहे हैं ना। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर हम 0.03% लेते हैं। क्या लेते हैं, 0.3% लेते हैं, 0.03%। और छोड़ते कितना है कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं 4.6%। कितना, 4.6%। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या, फिर से, यानी कि 78% हम हवा में लेते हैं नाइट्रोजन लिए और 78% छोड़ दिए, क्योंकि शरीर का कोई काम नहीं रहता है नाइट्रोजन का, उस क्या करता है, छोड़ देता है। उसके बाद ऑक्सीजन होता है 21% हवा में। तो 21% में से सब थोड़ी ले लेगा शरीर, ठीक ना, उतना ही ना लेगा कि जितना काम होता है। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का मात्र 4% का काम होता है। तो 4% ले लेता है और बाकी 17% क्या करता है, बाहर निकाल देता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं, 0.03%। तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड लिए और छोड़े कितना, यानी कि 4.6% छोड़ते हैं। और ये बढ़ कैसे गया, लिए हम इतना, यानी कि 0.03%, छोड़े कितना, 4.6%। कितना का अंतर हो रहा है, 4% का। कितना का, 4%। देखिए यहाँ पर जो है हम ऑक्सीजन यानी कि 4% हमारा शरीर लिया था, और उसी ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 4% क्या करता है कि यानी कि बाहर निकाल देता है। समझ रहे हैं ना, कितना प्रतिशत, 4%, ठीक ना। कि वो जो ऑक्सीजन हमारा लेता है तो फिर अलग से स्टॉक में रहता है हमारा कितना, 4% कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन 4% लिया और उसी के बदला में फिर 4% जो है क्या, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करके और बाहर निकाल दिया, ठीक ना। तो देखिए, तो जब हम सांस छोड़ते हैं, क्या करते हैं, छोड़ते हैं, तो सांस छोड़ने की प्रक्रिया को, ठीक ना, हम क्या कहते हैं, निश्वसन करते हैं। क्या कहते हैं, निश्वसन। सांस लेने की प्रक्रिया को निश्वसन और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निश्वसन। उम्मीद करते हैं कि ये सारे बात क्या आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम समझते हैं कुछ जीवों के श्वसन स्थान के बारे में, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं स्तनधारी जीव के बारे में। देखिए जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं, स्तनधारी जीव उनको कहते हैं जो उच्च वर्ग के जंतु होते हैं, जो अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, स्तनधारी जीव। तो जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं वो जो है श्वसन की जो क्रिया है फेफड़ा से लेते हैं, यानी कि सांस लेने का जो काम करते हैं काची से लेते हैं,
फेफड़ा से लेते हैं, ठीक ना। बहुत लोग ये कन्फ्यूज हो जाता है, जानते हैं का कि हम सांस काची से लेते हैं। अक्सर हम जानते हैं का कि हम सांस काची से लेते हैं, नाक से लेते हैं। कितने लोग कहते हैं कि ना हम सांस मुंह से लेते हैं, ठीक ना। कितने लोग कहते हैं कि ना हम सांस नाक और मुंह दोनों से लेते हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। हम रियल में जो सांस लेते हैं फेफड़ा से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? फेफड़ा से लेते हैं। और नाक और मुंह जो है आपका यह एक श्वसन मार्ग होता है और कुछ नहीं। क्या होता है? श्वसन मार्ग होता है, ठीक ना। लेकिन सांस लेने की जो क्रिया होती है, देखिएगा जब एक बार कस करके दम भर सांस लीजिएगा, दम भर सांस, तो वो आपका फेफड़ा फूल जाता है। तो रियल में अगर देखा जाए तो हम जो सांस लेते हैं काची से लेते हैं? फेफड़ा से लेते हैं। तो जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं वो फेफड़ा से आपका क्या करते हैं? सांस लेते हैं, ठीक ना। और देखिए कीटों का बात करते हैं। कीट जो है आपका श्वास नली यानी कि ट्रैकिया से सांस लेता है। क्या चीज़ से सांस लेता है? ट्रैकिया से लेता है। ट्रैकिया कहाँ से होता है? देखिए ऐसा नहीं है कि हम जब लेंगे तो नाके से लेंगे, जब लेंगे तो मुँह से लेंगे, ठीक ना। ठीक, आपको अगर क्या किया जाए कि यहाँ पर जो श्वास नली है, श्वास नली में अगर यहाँ पर छेद करके एक पाइप लगा दिया जाए, निकाल दिया जाए पाइप, तो आप श्वास जो है यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से गले से। तो कीट जो है डायरेक्ट ट्रैकिया से लेता है, अपने काची से श्वास नली से डायरेक्ट लेने लगता है। समझ रहे हैं ना? डायरेक्ट काची से लेता है? श्वास नली से लेता है कीट, ठीक ना। उसी तरह से बात किया जाए जलीय जीव में, तो जलीय जीव जो होते हैं अपने गिल्स से सांस लेते हैं। मछली को देखें हैं, मछली के गल्फर उठा करके उसमें देखिएगा, ठीक ना, तो आपको रेड रेड टाइप करके यानी कि गल्फर ऐसे होता है और आपको इस तरह से आपको कुछ उसमें रचनाएं देखने को मिलेगी, ठीक ना। और उसी रचना से ही जो मछली है अपना क्या करती है, यानी कि श्वास लेती है, जिसको हम क्लोम कहते हैं। समझ रहे हैं? तो जलीय जीव जो है अक्सर ज़्यादातर करके काजी से सांस लेते हैं? गिल से लेते हैं, ठीक ना। देखिए जहाँ तक बात करते हैं मेढक के बारे में, तो मेढक जो है बड़ी होशियार है, जानते हैं, ये दोनों से सांस लेता है, ठीक ना। जब ये मिट्टी के अंदर रहेगा तो ये तो अपने त्वचा से सांस लेता है, ठीक है। और जब ये धरती पर रहता है तब ये फेफड़ा से सांस लेता है, ठीक ना। मेढक का फेफड़ा आप लोग देखे हैं मेढक का फेफड़ा। मेढक का जो फेफड़ा होता है, देखिएगा बरसात के मौसम में, ऐसे ज़्यादातर करके मेढक हम लोगों को देखने को मिलता है बरसाते के मौसम में। जब बारिश होता है और धरती पर पानी लगता है, पानी सरद करके अंदर जाता है मेढक के पास, तब मेढक ऊपर निकल करके आता है पियर का ढबूसा, ठीक ना। तो उसके पास 2 फेफड़ा होता है, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। यहाँ पर एक बार क्या करेगा? फुलाएगा, एक बार पुचकाएगा, फुलाएगा। जब फुलाएगा पचकाएगा तो उसमें से साउंड भी निकलता है, पेंको पेंको का साउंड निकलता है। तो वो सांस काची से ले रहा होता है? उस समय में फेफड़ा से ले रहा होता है। तो मेढक जो है अपने फेफड़े से सांस लेता है, कब? धरती के ऊपर। और वही जब जमीन के अंदर जाता है तो ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है? जमीन के अंदर वो अपने त्वचाओं से सांस लेता है। समझ रहे हैं ना? देखिए मेढक जो है वास्तव में देखा जाए तो कितने लोग कहते हैं कि मेढक बोलता है। देखिए मेढक बोलता नहीं है, समझ रहे हैं ना। देखिए धरती के अंदर से जब मेढक ऊपर आता है, ठीक ना, तो वो सांस लेने लगता है फेफड़ा से। और जब वो सांस लेता है, जब सांस लेता है तो फेफड़ा फूल जाता है, छोड़ता है तो फेफड़ा पचक जाता है। तो वही पुचुकने और फूलने की प्रक्रिया से उसमें साउंड आने लगती है, समझ रहे हैं। तो जिसके चलते हम कहते हैं कि मेढक बोल रहा है, ठीक ना। लेकिन रियल में वो अपना काम कर रहा है, सांस लेने का काम करता है। तो ये बात समझ गए कि मेढक जमीन के अंदर त्वचा से सांस लेता है और जमीन के ऊपर काची से सांस लेता है? फेफड़ा से सांस लेता है, ठीक ना। एक होता है टेडपोल। टेडपोल जो है ये भी यानी कि अपने गिल्स से सांस लेता है। टेडपोल काची से सांस लेता है? अपने गिल्स से सांस लेता है। देखिए मनुष्य 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है? देखिए कितने विद्यार्थी कहते हैं का कि मनुष्य जो है 1 मिनट में 72 से 73 बार सांस लेते हैं ना। वो दिल के धड़कन का बात बताते हैं कि हमारा दिल के जो धड़कन है 1 मिनट में 72 से 73 बार धड़कता है। लेकिन सांस की दर कुछ अलग होती है। देखिए हम जो है कुछ 1 मिनट में जो हम सांस लेते हैं लगभग यानी कि 14 से 16 बार लेते हैं। कितना बार? 14 से 16 बार लेते हैं हम सांस 1 मिनट में, ठीक ना। मनुष्य जो है 1 मिनट में 14 से 16 बार सांस लेता है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मनुष्य जो है 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है, तो आपको बताना है 14 से कितना बार? 16 बार। अब वहीं पर बात करें किसका? छोटे बच्चे की बात करें तो छोटे बच्चे ज़्यादा सांस लेते हैं क्योंकि उनका फेफड़ा जो होता है छोटा होता है, तो वो जल्दी जल्दी फूलता है, पुचुकता है जल्दी जल्दी, समझ रहे हैं ना। तो जल्दी जल्दी फूलेगा पचकेगा तो वो सांस का होगा, इसकी दर बढ़ जाती है। उसमें कितना हो जाता है? तो उसमें चला जाता है आपका 25
30-40 भी हो जाता है। तो छोटे बच्चे की दर जो है यानी कि 25 के ऊपर और 40 के नीचे होता है, ठीक ना। और हमारे में यानी कि एक जो मनुष्य है यानी कि 18 साल 15 साल, तो उनका जो श्वसन दर होता है कितना आपका 14 से 16 बार होता है, ठीक ना। रात्रि के समय में जब हम सांस लेते हैं, रात्रि के समय में सोने के बाद, तो ये श्वसन दर घट जाता है। मैक्सिमम 12 बार लेते हैं सांस। कितना बार? मैक्सिमम 12 से 13 बार, इससे ज़्यादा हम सांस नहीं लेते हैं रात्रि के समय की। क्योंकि देखिएगा कि जब रात को आप सोते हैं तो श्वसन दर एकदम लंबा लंबा सांस लेने लगते हैं। क्या लेने लगते हैं? लंबा लंबा सांस, जिसके चलते श्वसन दर घटने लगता है। समझ रहे हैं ना। देखिए आप सोच रहे होंगे कि सर जब हम 14 से 16 बार जब हम 1 मिनट में सांस लेते हैं, तो आप ये भी बता दीजिए कि जब हम एक बार सांस लेते हैं तो कितना हवा का प्रयोग करते हैं। देखिए आपके मन में ये भी कन्फ्यूज होगा कि जब हम एक बार सांस ले रहे हैं, एक बार फेफड़े को फुला रहे हैं, तो हमारे फेफड़े के अंदर कितना हवा जा रहा है। देखिए कितना हवा जाता है, तो 500 ml जाता है। कितना? 500 ml। 500 ml समझते हैं, ठीक ना। स्प्राइट वगैरह पिए हैं 500 ml का बोतल का, ठीक ना, इतना बड़ा होता है, ठीक ना। तो जितना 500 ml का स्प्राइट का बोतल होता है ना, उतना ही भर बोतल का यानी कि हमारे एक बार में सांस लेने से जाता है शरीर के अंदर क्या? हवा। तो हम एक बार जब हवा लेते हैं तो 500 ml हवा का हम उपयोग करते हैं। समझ रहे हैं ना। और जहाँ तक बात करें इसी का 1 मिनट का, तो देखिए 1 मिनट में हम 6 से 7 लीटर, कितना? 6 से 7 लीटर हवा का हम प्रयोग करते हैं। मात्र कितना देर में? 1 मिनट में। 1 मिनट में 6 से 7 लीटर हवा का हम प्रयोग करते हैं। तो वही हमारा पूरे दिन का देखा जाए तो 11,000 लीटर। कितना? 11,000 लीटर जो है हम पूरे दिन में हवा का यानी कि प्रयोग करते हैं, सांस लेते हैं। मतलब कहें तो हम दिन भर अगर सांस लेंगे 24 घंटा में, तो हम 11,000 लीटर हवा लेंगे, तब जा कर के हम एक दिन जीते हैं। समझ रहे हैं ना। तो एक दिन जीने में हमको कितना हवा का जरूरत होता है? कितना? 11,000 लीटर का, ठीक है ना। और 1 मिनट में कितने हवा का जरूरत होता है? 6 से 7 लीटर का, ठीक ना। और एक बार जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े में हवा कितना जाता है? 500 ml। समझ रहे हैं ना बातों को। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे बात आप लोग क्या करेंगे, समझ गए होंगे, ठीक ना। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद के वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे यानी कि श्वसन अंग के बारे में, यानी कि मानव श्वसन अंग क्या होता है, ठीक ना, और कौन कौन से श्वसन अंग होते हैं, पूरे डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना।